हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 7.1 मेरे भाई, जो कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे मेरे भाई। जो कि आपको इसमें बोला है, पहला क्वेश्चन ये है, बारी बारी से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। जो कि हमसे बोला है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको बस एक फॉर्मूला पता करना है कि दूरियों का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये पता पड़ गया कि दूरियों का फॉर्मूला होता क्या है, तो पूरी प्रश्नावली एक फॉर्मूले से खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमको पता है दूरियां, बीच की दूरियां, बीच की दूरियां का फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई, वो होता है हमारा रूट के अंदर, क्या मेरे भाई, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। और मेरे भाई इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। मेरे भाई ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, या तो तुम इसका यूज करो या इसका यूज करो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं, कभी कभार इसका भी कर लेते हैं जब हमारे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपके तीन क्वेश्चन है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। हमें इन तीनों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, जो कि हम बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से याद कर लेंगे, ठीक है। अब हमको ज्ञात कैसे करते हैं मेरे भाई, आपको पता होगा, अगर हमारा कोई कोष्टक होता है तो उसमें पहले वाला मान तो x का होता है और दूसरा वाला मान होता है y का। याद रखना, पहले वाला x का होता है, दूसरे वाला y का, पहले वाला x का, दूसरे वाला y का, बस बात खत्म। पूरी प्रश्नावली एक फॉर्मूले पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1। जब हमारे दूसरे कोष्टक की बात आएगी तो यहाँ पे हमारा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, राइट। हमारे सारे मान पता पड़ गए। x1 का मान हमारे पास आ गया 2 और x2 का मान हमारे पास आ गया 4, y1 का मान हमारे पास आ गया 3 और y2 का मान आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब हम बीच की दूरी का फॉर्मूले का यूज करके हम इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है मेरे भाई, वो होता है हमारा दूरियां बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। अब हम इसे करेंगे मेरे भाई, आपको साफ साफ सारे मान पता है। x1 का मान मेरे भाई 2 है तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस है, ठीक है। x2 का मान हमारे पास 4 है तो हमने 4 रख दिया, का वर्ग कर दिया, प्लस y1 हमारे पास 3 है और माइनस y2 हमारे पास 1 है, इसका भी हमने क्या कर दिया, वर्ग, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, अब हमारे पास देखो, माइनस के 4 है, प्लस के 2 है, तो हमारे पास टोटली माइनस के 2 का वर्ग बचा, ठीक है। ऊपर वर्ग है ही है ऑलरेडी पहले से ही। अब हमारे पास प्लस के 3 है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे 2 बचे का वर्ग, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ मेरे भाई, अगर हम माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 तो हो जाएगा प्लस के 4, ठीक है। 2 का वर्ग 2 4 होता है, ठीक है। इधर भी 2 का वर्ग 4। तो हमारी फाइनली आंसर हमारा क्या आया, अंडर रूट के अंदर 8, 4 4 प्लस 4 कितने हो गए मेरे भाई, वो हो गए हमारे पास कितने, 8, ठीक है। बहुत आसानी से मेरे भाई ये हमने अपना क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसके हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 8 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई, 8 का वर्गमूल हम काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, जोड़े को हम बाहर निकाल देते हैं तो एक जोड़ा इसमें से बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा खाली एक जोड़ा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत आसानी से हमने पहले का आंसर दे दिया है, ठीक है। बारी बारी से हम इन क्वेश्चनों को सारों को करेंगे। तो मेरे भाई अब आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। जो कि हमको पता है, ये मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले नंबर वाला हो जाएगा x1 और दूसरे नंबर वाला y1, ठीक है। और रही बात दूसरे कोष्टक की, तो यहाँ पे x2 और y2, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे x1 का मान कितना है, माइनस के
5। और मेरे भाई x2 का मान कितना है, माइनस के 1। y1 का मान कितना है मेरे भाई, 7। और y2 का मान कितना है मेरे भाई, y2 का मान है 3। अब हम क्या करेंगे, दूरी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बीच की दूरी जो कि होता है मेरे भाई रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, रूट के अंदर x1 हमारे पास है माइनस के 5 और माइनस x2 है हमारे पास माइनस का 1 का पूरे का वर्ग प्लस y1 हमारे पास है मेरे भाई 7 और माइनस y2 हमारे पास है मेरे भाई 3 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये माइनस के 5 है और यहाँ माइनस और इसकी गुणा होगी माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो टोटल यहाँ माइनस का प्लस का 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 3 घटे तो मेरे भाई 4 का वर्ग। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 1 प्लस का है और ये कितने का है, 4, 5 माइनस का है तो टोटली माइनस के 4 का वर्ग आ गया। यहाँ पे भी 4 का वर्ग। ठीक है, अगर हम इसे करेंगे वर्ग तो 4 चौक 16 हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16। ठीक है, और 16 दूनी यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आंसर 32। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 32। और इसके अगर हम गुणनखंड करें तो मेरे भाई इसके अगर हम देखें तो 2 से काटेंगे, 2 16 बार कट गया, 8 बार कट गया, 4 बार कट गया, 2 बार कट गया, 1 बार कट गया, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, दोनों बाहर निकाल लेंगे और खाली बचा ये। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो हमारा 4 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा, 2। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर है, आंसर तो वो भी है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ माइनस के 4 का वर्ग कर रहे हैं तो हम प्लस के 16 क्यों लिख रहे हैं, हम माइनस के 16 क्यों नहीं लिख रहे। तो मेरे भाई इसका मतलब होता है माइनस के 4 का वर्ग है तो माइनस के 4 की गुणा माइनस के 4 में करो, तो गुणा में जो है चिन्ह प्लस के रहते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16। तो मेरे भाई ऐसे 16 आ जाता है, मत आगे सवालों में कंफ्यूजन रहे। ठीक है, तो ऐसा कर करके हम यहाँ माइनस होता है तो आप प्लस बना देते हैं क्योंकि हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अगर कभी अगर माइनस का वर्ग निकालना है वो भी प्लस लिख लेगा और प्लस का वर्ग तो प्लस निकलता ही है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि माइनस क्यों नहीं लगा। ठीक है, आगे लेके सिक्योर हो जाना है। ठीक है, तो मेरे भाई अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन के। ठीक है, जो कि हमारे पास ये है। ठीक है, हमारे पास पता है, हमारे पास जो है हमारे पास x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, x2 का मान ये है, y2 का मान ये है। तो मेरे भाई क्या हो गया, तो हमारे पास x1 का मान कितना है, हमारे पास a है। ठीक है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास माइनस के 1। और मेरे भाई y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास v। और y2 का मान कितना है, y2 का मान है मेरे भाई वो भी हमारे पास कितना है, v। ठीक है, बट बात ये है, ठीक है देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में भी। तो मेरे भाई ये ना माइनस के b है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये माइनस के b ही आएगा, राइट। तो मेरे भाई अब हम इसे करते हैं तो हम प्रॉपर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक को मिटा देते हैं, एक वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम इसमें देखें तो ये दूरी वाला फॉर्मूला लगा दिया अब हमने। तो अब हमको पता है x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 a माइनस x2 कितना है, माइनस का 1 का पूरे का वर्ग प्लस y1 कितना है मेरे भाई, y1 है हमारे पास b माइनस y2 में कितना है मेरे भाई, माइनस के b का वर्ग। ठीक है, समझ में आया। अब मेरे भाई यहाँ देखोगे आप तो क्या पाओगे कि यहाँ माइनस का a है और मेरे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 1, ठीक है, का वर्ग। यहाँ पे भी यहाँ देखो सेम टू सेम है, यहाँ b माइनस माइनस प्लस का b का वर्ग। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई एक a और दूसरी a, तो टोटल हमारे पास 2 a हो गई। तो यहाँ पे हम 2 a का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी 2b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ से देखें तो हम इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर और यहाँ पे भी 2 दूनी 4 a स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर ऐसे आया मेरे भाई जैसे कि हम 2a का वर्ग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम 2a का क्या कर रहे हैं, वर्ग।
तो इसका मतलब होता है 2a की गुणा 2a में करो, ठीक है। तो हम 2a की गुणा 2a में करेंगे, तो इसकी इसमें करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है। और हमारी ये तो बची, तो इसकी इसमें करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जो हमारी ABCD होती हैं उनमें एक और एक दो, तो यहाँ पे एक की पावर 2 आ गया, ठीक है। इसकी गुणा हो जाएगी बट इसमें जो है घात जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा ये आ गया। अब हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे जो है हमारे पास 4 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा a स्क्वायर, यहाँ बचा b स्क्वायर, ठीक है। इसमें से भी 4 निकाल लिया और इसमें से भी 4 निकाल लिया, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल होता है मेरे भाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या रह गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ मेरे भाई, आंसर आ चुका है, ठीक है। ये आ गया b स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे भाई b स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बहुत अच्छे से मैंने सिखाए हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो मेरे भाई ये बहुत ज्यादा आसान है। आपसे पूछा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें दोनों मान दे रखे हैं आपको। इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसका मतलब x1 का मान ये रहा, y1 का मान ये रहा, x2 का मान ये रहा, y2 का मान ये रहा, ठीक है। तो x1 का मान कितना मेरे भाई 0, x2 का मान कितना मेरे भाई 36, y1 का मान कितना मेरे भाई 0, y2 का मान कितना मेरे भाई 15, ठीक है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे बीच की दूरी का, ठीक है। बीच की दूरी बराबर होता है मेरे भाई रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 हमारे पास 0 है और x2 हमारे पास 36 है प्लस, ठीक है। y1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास 15 है का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई प्रॉपर 0 में 36 घटाएंगे तो मेरे भाई माइनस के 36 ही बचेगा, और यहाँ 0 में हम 15 घटाएंगे तो मेरे भाई माइनस के 15 ही बचेगा। अब 36 माइनस के 36 का जब वर्ग करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 6 36, 6 तिया 18 और 3 21, और 3 6 18 का 8 हाथ लग 1 3 तिया 9 1 10, ठीक है। तो मेरे भाई ये आया हमारे पास 1296, ठीक है। कितना आया मेरे भाई 1296, तो ये आ गया हमारे पास 1296, और 15 का जब करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 225, ठीक है। 225, और जब मेरे भाई इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो ही हमारे बीच की दूरी निकलेगी। तो इसमें हम 225 इसमें जोड़ देंगे तो 1 और ये 12 5 1, तो 15 21 आ गया, ठीक है। 15 21, इन दोनों के बीच की दूरी मेरे भाई रूट के अंदर 15 21 आ चुकी है। अगर हम इसका जो है क्या करेंगे मेरे भाई, इसका जो है वर्ग करें, वो वर्गमूल निकालेंगे। आपको वर्गमूल वाले भाग आने चाहिए, ठीक है, जो आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से सीख रखे होंगे, ठीक है। तो वर्गमूल वाले भाग तो आने चाहिए, पर आपको जैसा में से आते हैं तो हम इसे काटेंगे। 15 21 को हम कितने से काट सकते हैं, 3 से, 3 पंजे 15, ना जाने की 0, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब कितने से कटेगा, 3 एकम 3, 3 फिर 3 से कट रहा है मेरे भाई, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छिंग 18, 2 बचे, और अब हो जाएगा 3 निम 27, ठीक है। अब कितने से कट रहा है मेरे भाई, अब देखेंगे तो हम
7 एकम 7। तो मेरे भाई अब क्या किससे कटेगा, तो मेरे भाई एक तो जोड़ा बन गया, तो ये मेरे भाई काट के देख लेना, ठीक है। तुम आगे अगर इसके फैक्टर निकले तो आप जो है काट के देख लेंगे, बट यहाँ तक बन गए हैं तो हम बना लेते हैं। बाहर निकल आएगा 3 और अंदर कितना रह जाएगा, तो अंदर रह जाएगा मेरे भाई कितना, 13 एकम 13। मेरे भाई ये कैसे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो 13 एकम 13, ठीक है। अब क्या बचा ऊपर, 14 15 16, 3 बचा, 39 हो गया, 13 3 39, फिर 13 से 13 एकम 13, तो एक जोड़ा 3 का आ गया, एक जोड़ा 13 का आ गया, ठीक है। तो हम प्रॉपर लिख सकते हैं 13 3 39, ठीक है। 13 3 39, तो इसके बीच की दूरी कितनी निकली हमारे पास, 39, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने ये भी क्वेश्चन निपटा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो कि मेरे भाई आपको 5 नंबर में दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। मेरे भाई जो कि आपसे बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने और इतने संरेख हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको याद करना है कि ये संरेख हैं या नहीं, ठीक है। मेरे भाई इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन इस प्रश्न में है तो इसमें हम इसी से करते हैं, ठीक है। संरेख का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पहले उसे समझो। संरेख का मतलब होता है किसी सीधी रेखा में तीनों बिंदु मिल रहे हो, ठीक है, ए बी, यहाँ मान लेते हैं हम पी, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5,1,5 है, और मेरे भाई 2,3 है, और मेरे भाई माइनस के 2, माइनस के 11 है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि मेरे भाई इन दोनों की बीच की दूरी, ठीक है, क्या मेरे भाई, इन दोनों की बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, इसकी इन दोनों के बीच की प्लस इन दोनों के बीच की, राइट नाउ। समझ में आया, कहने का मतलब साफ 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 ये है मेरे भाई कि ए बी जो है, ठीक है, अगर हम देखें ए पी, ए पी प्लस, ठीक है, ए पी प्लस पी वी, पी वी बराबर होना चाहिए ए बी के, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए मेरे भाई, ए बी के, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ पूरी रेखा को हमने काट के दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, राइट नाउ। कैसे मेरे भाई, पूरी रेखा है ए बी, ठीक है, ए बी, हमने जो है इसमें से आधी काटी, इसको प्लस इसको जोड़ दिया, तो ए बी के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आया तो संरेख नहीं है, अगर आ गया तो संरेख है, राइट नाउ। तो मेरे भाई अब हम आगे चलते हैं, अब हम निकालेंगे, पहले किसी के भी निकालना है, ठीक है। हम निकालेंगे बिंदु ए और पी के बीच की दूरी, ठीक है, बिंदु ए पी के बीच की दूरी, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगी, बिंदु ए और पी कितने हैं, 1,5 और ये हो जाएगा 2,3, ठीक है। तो मेरे भाई ये आ गया हमारे पास x1 y1, x2 y2, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे x1 माइनस x2 का वर्ग होता है, यहाँ पे y1 माइनस y2 का वर्ग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, इसमें क्या जाएगा, इसमें x1 का मान कितना 1 माइनस x2 का मान है 2 का वर्ग प्लस y1 का मान है मेरे भाई 5 और y2 का मान है मेरे भाई 3, ठीक है, का वर्ग। तो आ जाएगा हमारे पास मेरे भाई, यहाँ बचेगा माइनस का 1, क्योंकि ये 2 में से 1 गए तो माइनस का 1 का वर्ग, और यहाँ पे 5 में से 3 गए तो 2 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे 1 का वर्ग मेरे भाई 1 होता है, और 2 का वर्ग मेरे भाई 4 होता है, ठीक है। तो टोटली हमारे पास 5 आया इसका मान, ठीक है। किसका मान 5 आया मेरे भाई, इसका मान आ गया 5, ठीक है।
और अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम करेंगे बिंदु P V के बीच की दूरी, बिंदु P V के बीच की दूरी, ठीक है। जो कि मेरे भाई इसके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास, पहला कोष्टक है 2,3 और दूसरा है -2, -11। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरे भाई ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई x1 -x2 का वर्ग, y1 -y2 का वर्ग, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा x1 हमारे पास है 2 माइनस, x2 है हमारे पास -2 प्लस, ठीक है, का वर्ग, y1 हमारे पास है मेरे भाई 3 और y2 है हमारे पास -11, ठीक है, का वर्ग, राइट। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहाँ पे तो 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, ठीक है, का वर्ग, यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 11 का वर्ग, ठीक है। अब क्या आ जाएगा मेरे भाई, अब आ जाएगा 4 का वर्ग होता है मेरे भाई 4 चौक 16, और यहाँ पे 11 3 14 और 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। जब मेरे भाई 196 में हम 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा 6 में 6 जोड़ेंगे 6 दूनी 12 और एक बचा 10 और 1 11 और यहाँ पे बचा 2, तो 212 जो है इसका आंसर आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, रूट में 212 इसका मान जाएगा। ये रूट में इतना था और ये रूट में आ गया कितना, 212, ठीक है, बराबर। अब हम लास्ट निकालेंगे मेरे भाई ए और पी, ठीक है, इसके हिसाब से चलेंगे हम, ठीक है। जो हमारी एक लाइन होती है उसे हम तोड़कर दो में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई, अब हम निकालेंगे किसका, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, जिसके निर्देशांक है मेरे भाई 1,5, कितना 1,5 और दूसरे में -2, -11, ठीक है। देखोगे तो ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान, ठीक है। हम फॉर्मूला में रखेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, x1 -x2 का वर्ग प्लस y1 -y2 का वर्ग, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा x1, x1 हमारे पास कितना है मेरे भाई, x1 है हमारे पास कितना है मेरे भाई 1, ठीक है, और x2 है हमारे पास -2 और माइनस माइनस प्लस के यही मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। इतनी देर में तो आप जान ही चुके होंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अब हमारा y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान हमारे पास हो जाएगा 5 और y2 का मान क्या हो जाएगा, y2 का मान -11 तो माइनस माइनस प्लस के 11 हो जाएंगे, ठीक है, तो का वर्ग। अब मेरे भाई क्या हो जाएगा इसमें, और एक 2 और 1 3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा 16 का वर्ग, ठीक है, समझ में आया। अब मेरे भाई 16 का वर्ग क्या होता है, ये इसमें 3 का वर्ग तो हो जाएगा मेरे भाई 9, ठीक है, और 16 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, मैंने 15 तक मेरे को याद है, 16 का वर्ग देखते हैं, 6 36, 6 9 और ये 6 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 156, मेरे भाई 256, ठीक है, 256। अब मेरे भाई 256 में हम 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 256 में हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारी ए बी के बीच की दूरी थी,
अब मेरे भाई हम जोड़ देंगे इसमें 9 तो हो जाएगा कितना, 6 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 70, ठीक है। तो 270, ठीक है। ये हमारे भाई किसकी दूरी थी, ये थी हमारी पीवी की, और ये थी हमारी एपी की, ठीक है। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि जो हमारा एपी था उसका मान √5 आया, और हमारा जो पीवी था उसका मान हमारे आया 212। और मेरे भाई ये आया हमारा एपी का मान आया हमारे पास रूट के अंदर 270। तो आप देखोगे कि कहीं कहीं ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे और ये बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा ये आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ये बिंदु जो है हमारा समरेख नहीं है, ठीक है। अगर इसका मान और इन दोनों का जोड़ के बराबर आता तो हम कहते ये संरेख है, बट ऐसा नहीं आया तो हम कहेंगे ये संरेख नहीं है, ठीक है। होप करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरा दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा आसान है। इसमें बोल रहा है जांच कीजिए कि बिंदु क्या 5,2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें साफ होता है नाम से ही कि सम माने समान, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा। जिसकी दो भुजा समान हो और एक अलग हो तो उसको ही हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब हमारी ये दो भुजा जो है समान है, ठीक है, और नीचे वाली एक भुजा जो है अलग है, तो हम कह सकते हैं वो क्या होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसके शीर्ष क्रम से दिए गए हैं। पहले का है 5, -2, दूसरे के है मेरे भाई 7, -2, सॉरी 6, क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरे का मान दिया रखा है 6, 4, और तीसरे का मान दे रखा है मेरे भाई 7, -2, ठीक है। सही से समझ में आया। तो मेरे भाई ये होते हैं हमारे, इसके शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के। गलत बन गया, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई ये होते हैं हमारे समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इसके दो शीर्षों, दो भुजा सेम होंगी, जैसे कि ये और ये मान लिया, ठीक है, या किसी भी और एक भुजा समान होगी, ठीक है। जैसे कि हमने बोल दिया कि हमारा ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। तो ए का मान दे रखा है हमारे पास 5, -2, इसका मान दे रखा है 6, 4, और इसका मान दे रखा है -7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हमको साफ साफ क्या करना है, हमको मेरे भाई ए और बीच की दूरी निकालनी है, इसकी और इसके बीच की दूरी निकालनी है, अलग रख देना है। इसके बीच की दूरी निकालनी है, अलग रख देना है। और इसके बीच की दूरी निकालनी है, अलग रख देना है। अगर हमारे दो मान बराबर आ जाए और एक मान बराबर ना आए तो हम कह देंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आपके सारे मान अलग अलग आते हैं तो हम कह देंगे ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर आपके सारे मान समान आते हैं तो हम कह देंगे ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और सम द्विबाहु हम तभी बोलेंगे जब इसके दो मान बराबर आए और एक मान बराबर ना आए, ठीक है। तो बारी बारी से हम निकालते हैं। हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, किसकी, मेरे भाई ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। इसके बीच की दूरी कैसे मेरे भाई, आपके पास कोष्टक है 5, -2 और 6, 4, ठीक है, 6, 4। तो आपको पता होगा ये हमारा x1 का मान होगा, ये y1 का मान, ये x2 का और ये y2 का, ठीक है।
ए बी के फॉर्मूले ये हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, x1 का मान है हमारे पास 5 माइनस x2 का मान है हमारे पास 6 का वर्ग प्लस y1 का मान है हमारे पास -2 और y2 का मान है हमारे पास 4, ठीक है, का वर्ग। यहाँ से देखेंगे तो एक बचेगा मेरे भाई 1 का वर्ग, और यहाँ से देखेंगे तो -6 बचेगा उसका वर्ग। ठीक है, 1 का वर्ग मेरे भाई क्या होता है, 1 का वर्ग होता है 1 और 6 36, इसका वर्ग कितना होता है 36। 36 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा हमारे पास 37। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी जो निकल के आई मेरे भाई ये आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे बिंदु बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, बी सी के बीच जिसके निर्देशांक है मेरे भाई 6, -4 और 7, -2। ठीक है, इसके ये निर्देशांक है। हम फॉर्मूले में रखेंगे मेरे भाई बी सी के, तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, x1 पहला है मेरे भाई, तो हम कहेंगे 6 आ गया, और x2 7 है तो 7 आ गया इसका वर्ग, प्लस y1 4 है, और मेरे भाई y2 -2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 वर्ग। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे फिर 1 आ गया, और यहाँ पे 4 और 2 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई 1 का वर्ग 1 होता है और 6 36, तो यहाँ पे बी सी का मान जो आ गया रूट में 37 आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे भाई, वो आ गया हमारे पास बी सी का मान आ गया रूट में 37। ठीक है, तो फिलहाल तो हमको दो भुजा समान आ चुके हैं, तो हम दो भुजा तो समान हो गई। अब हम जो बोल देंगे एक भुजा समान नहीं है, तो अब निकालेंगे हम लास्ट अपना, जो हम निकालेंगे मेरे भाई वो निकालेंगे हम सी ए के बीच की दूरी। ठीक है, जिसके निर्देशांक आपको दिख रहे होंगे 7, -2 हैं और 5, -2। ठीक है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x1 हमारे पास 7 है और x2 हमारे पास 5 है। ठीक है, का वर्ग प्लस यहाँ पे y2 -2 है, और y1 -2 है, y2 भी -2 है, पर माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 7 में से 5 गए तो 2 का वर्ग, और यहाँ 2 में से 2 गए तो 0 का वर्ग। तो हमारे पास जो सी ए निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 दूनी 4। तो आप देखोगे कि मेरे भाई इसका मान आ गया, इसका मान आया था रूट में 37, इसका भी मान आया था रूट में 37, और इसका मान आया था रूट में 4। तो साफ साफ पता पड़ गया ये दोनों भुजा बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो चुका है, जो कि हमने बता दिया कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शेर सुनाना चाहूंगा, जो कि मेरे भाई हफीदी साहब का एक शेर है, अगर चांद मेरा है तो मुझ तक पहुंचना चाहिए, चांद अगर मेरा है तो मुझ तक पहुंचना चाहिए, इस बिखरी हुई रोशनी का मैं क्या करूं। ठीक है, तो मेरे भाई अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सही है ना। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा आसान है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये चित्र दे रखा है और ये आपसे पूछा गया है, जैसे कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं
और वो चित्र में जैसे कि यहाँ पे जो है ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, ऐसे करके चार मित्र बैठे हुए हैं। फिर चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। ठीक है, दो लड़की हैं, वो चंपा और चमेली जो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखती हैं। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है, चंपा जो है चमेली से पूछ रही है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी, ठीक है, जो हमारे ए बी सी डी जो बच्चे बैठे हैं एक वर्ग है। ठीक है, चमेली इस बात से सहमत नहीं है। ठीक है, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है, पर चंपा ये सोचती है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें कौन सही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर उसने वर्ग बोला है, ठीक है, तो कहने का मतलब वर्ग होता है बिल्कुल ऐसा कि उसकी मेरे भाई जो हमारा ए बी सी डी, इसकी जो भुजा होती है ना, वर्ग की भुजा बिल्कुल बराबर होती है और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगर हम ए को देखें इसको, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो मेरे भाई आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। एक ये हमको पता है एक्स अक्ष पहले लिखा जाता होता है और वो वाई अक्ष बाद में। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। तो बताओ ये बिंदु जो है एक्स अक्ष पे 3 चला है ए वाला, और वाई अक्ष पे 4, तो यहाँ पे 3,4 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। और बी वाले को कैसे करेंगे मेरे भाई, बी वाला चला है एक्स अक्ष पे 7 चला है, सॉरी 6 चला है, ये वाला एक्स अक्ष पे 6 चला है और वाई अक्ष पे मेरे भाई 7। ठीक है, और मेरे भाई सी वाला क्या हुआ है, सी वाला जो है एक्स अक्ष पे मेरे भाई 9 चला है, 9, और जो वाई अक्ष पे मेरे भाई कितना चला है, वो चला है 4। ठीक है, कितना चला है वो वाई अक्ष पे 4 और एक्स अक्ष पे 9। ठीक है, और मेरे भाई डी कितना चला है, डी चला है हमारा ये डी है, और डी चला है एक्स अक्ष पे 6 और वाई अक्ष पे 1। ठीक है, अगर हम इनका मेरे भाई ए बी का पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, इन सभी के मान बराबर आए तो हम कह सकते हैं अभी तक ये वर्ग है। ठीक है, उसके बाद हम विकर्ण निकालेंगे, तो विकर्ण हो जाएगा एक बी डी और एक हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो हम फिर इन दोनों के बीच की दूरी भी निकालेंगे। तो कहने का मतलब साफ साफ ये हुआ हमको 6 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई अब हम देखेंगे पहले बार निकालेंगे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। किसकी मेरे भाई, ए और बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मेरे पहला x1 y1 x2 y2, तो 3 में से 6 घटने हैं। ठीक है, पहले वाले में से पहला वाला घटाते हैं तो 3 में से 6 घटने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 3 में से 6 घटने हैं। ठीक है, का वर्ग, और उसके बाद मेरे भाई दूसरे में दूसरा, तो 4 में से 7 घटने हैं, 4 में से 7 का घटने का वर्ग। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ आ जाएगा 3 में से 6 गए तो माइनस के 3। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा -3 का वर्ग, और प्लस यहाँ मेरे भाई 4 में 7 गए तो 7 में 4 एक बात है, तो ये भी आ गया हमारे -3। ठीक है, 3 दिया 9 और 3 दिया 9, तो मेरे भाई इसमें आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, जो हमारा ए बी का मान आया वो आया हमारे पास 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, किसके बीच की दूरी निकालनी है मेरे भाई, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो आपको पता है 6 में से कितना घटाएंगे, 9। ठीक है,
6 में से हम घटाएंगे 9 का वर्ग प्लस 7 में से कितना घटाएंगे 4, तो 7 में से कितना घटाएंगे 4। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ 9 में से 6 गया तो माइनस के 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का वर्ग। ठीक है, तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे भाई रूट में 18। ठीक है, तो BC का मान भी आ गया। अब हम निकालेंगे मेरे भाई किसका मान, हम निकालेंगे C और D का। ठीक है, तो हम निकालेंगे C D के बीच की दूरी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो देखो 9 में से हम घटाएंगे 6 को, तो 9 में से हम घटाएंगे 6 को का वर्ग, और हम घटाएंगे 4 में से 1 को, 4 में से 1 को। तो मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे 6 में 9 में से 6 गई तो 3 का वर्ग, और 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग। ठीक है, तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ पे भी हमारे कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 18। CD का मान कितना आ गया मेरे भाई, वो भी हमारा 18 आ गया। हम निकालेंगे अब DA का मान। ठीक है, DA का मान, तो इसका भी फॉर्मूला वही x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो पहले वाले में से पहला वाला 6 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 6 में से हम घटाएंगे 3 का वर्ग प्लस 1 में से 4। ठीक है, तो 1 में से 4 का घटाएंगे, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या बचेगा, यहाँ 6 में से 3 गए तो 3 का वर्ग, और यहाँ पे 1 में से 4 गए तो माइनस के 3 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, तो DA का मान जो आ जाएगा मेरे भाई वो आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये जो हमारा आया DA का भी मान आया, वो आया हमारे पास 18। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमने जो है पहले मान इन दोनों के बीच की दूरी निकाली, वो भी हमारे पास 18 आया। ठीक है, फिर हमने BC के बीच की दूरी निकाली, वो भी हमारे पास 18 आई, और CD के बीच की दूरी निकाली, वो भी 18 आई, और DA के बीच की दूरी निकाली, वो भी हमारे पास कितनी आई, 18। ठीक है, फिलहाल हमारी चारों भुजाएं समान आ चुकी हैं, तो हम कह देंगे ये वर्ग है। लेकिन हमको वर्ग में एक और चीज देखनी पड़ती है, वो होता है हमारा विकर्ण। ठीक है, तो हमको जो है V और D के बीच की दूरी भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी में हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। तो मेरे भाई अब निकालेंगे हम विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या निकालेंगे, हमको निकालना B और D के बीच की दूरी। कितनी, B और D के बीच की दूरी, जिसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, B और D के बीच की दूरी। ठीक है, विकर्ण निकालने कहने का मतलब। ठीक है, तो हमको 6 में से 6 घटाना पड़ेगा। कितना, 6 में से 6 घटाना पड़ेगा का वर्ग, और मेरे भाई 7 में से 1 घटाना पड़ेगा, 7 में से 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आया हमारे पास 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 का वर्ग, तो कहने का मतलब 6 36, तो यहाँ आ गया हमारा B और D हमारा कितना आ गया 36। ठीक है, और अब निकालेंगे हम A और C का वर्ग, एक A और C के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पे A और C के बीच की दूरी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें से तो 3 में से 9 गए, 3 में से 9 घटाएंगे, 3 में से 9 घटाएंगे। ठीक है, प्लस मेरे भाई 4 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे भाई 6 का वर्ग आ गया माइनस का, और यहाँ पे 0 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे 6 36। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा AC का मान जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 36। ठीक है, क्योंकि हमारे 0 का वर्ग 0 होता है। समझ में आया, तो आप देखोगे कि हमारे जो है ये चारों भुजा समान आ गए, और विकर्ण भी हमारे समान आ गए। ठीक है, तो इसमें जो है जो
चमेली या चंपा सहमत नहीं थी, वो गलत होगी, और चंपा सही होगी, ठीक है, जो कि उसको वर्ग दिख रही थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये एक क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई आगे के सारे क्वेश्चन अब आप देखोगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो है उसमें आपको वो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रयास प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई सेम टू सेम सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। आपने क्या किया था, इसमें 5वें क्वेश्चन में ये बनाया था चतुर्भुज, ठीक है, मतलब वर्ग, ठीक है। उसमें आपको ऑलरेडी चारों के मान दे रखे हैं, आप बनाओगे चतुर्भुज और उसमें चारों कोने पे मान रख दोगे, और उसमें सेम टू सेम काम पूरा करना है। पहले इसकी भुजा, इसकी भुजा, इसकी भुजा, इसकी भुजा और विकर्ण भी निकालने हैं, ठीक है। ऐसे कर करके अगर आपको चतुर्भुज दिखे तो हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, ठीक है। तो आप घर के लिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और फिर हम अगले इस प्रश्नावली को पार्ट 2 में बिल्कुल फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं, जो कि 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं। अगले सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं और पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।